बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शाहसवार है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पहले ये वीडियो देख लें आप। आपकी बात मैंने सवाल आपको सुना है। मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो बात आप करें कि 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं, और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। ज़रा काश आप उसका भी जिक्र कर देते। हमने तो नवाज शरीफ ने तो कभी किसी से गिला नहीं किया। हमने तो 9 मई को जाके अपना GHQ पे हमने नहीं करवाए, ना किसी को कहा, ना किसी को इसकी तरगीब दी। नवाज शरीफ को एक दफ़ा नहीं, एक से इल्म नहीं। आप बता रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ख्याल में हमारे दौर में जाए, मेरे इल्म नहीं। अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं अब वो घर आ गए हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे, मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान का मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं। अब जिसकी 16 महीने हुकूमत रही हो, मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उसको मुल्क का ही नहीं पता हो कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको पता ना हो इनको कि ये इमरान रियाज़ को इन्होंने उठाया हुआ था। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ इनको अपनी जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सिर्फ बूट पॉलिश करना या चूने लगाना, सिर्फ उन ज़िम्मेदारियों का इनको बखूबी बहुत अच्छी तरह पता है और गहराई से पता है कि मैंने किस वक्त और किस टाइम और कैसे कैसे करना है। लेकिन इनको मुल्क के अंदर दूसरे निज़ाम दूसरे हो रहे हैं, अनहोनियाँ हो रही हैं, उसका बिल्कुल नहीं पता। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। इनको इस बात का पता था कि इमरान रियाज़ को उठाया हुआ है और ये बड़ी हाईलाइट थी। ऐसे कैसे हो सकता है? इमरान रियाज़ का मुल्क का बच्चा जो है उनकी पोस्टर लगा रहा था कि उनको जो है आज इतने दिन हो गए हैं, आज इतने दिन हो गए हैं। एक साहिब जो कि उनके कैमरा मैन थे, मेरे ख्याल में उनकी टीम से थे इमरान रियाज़ की, वो डेली बेस के ऊपर रोज़ाना एक इश्तिहार बना के वो अपलोड करते थे कि आज इमरान रियाज़ को इतने दिन हो गए हैं जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, आज इतने दिन हो गए हैं, आज 10 हो गए हैं, आज 20 हो गए हैं, 30 40 50 60 70 80 90 100 और 100 के बाद 110 20 30 139वें रोज़ जो है उनको वापस घर जब वो आए तो जो है आपको पता लग गया होगा, उस टाइम भी मुल्क के अंदर एक किस्म का शोर मच गया था कि इमरान रियाज़ जो है अपने घर वापस आ गए हैं। लेकिन मंसूर अली खान साहब जो कि एक सहाफ़ी हैं, वो इस वीडियो के अंदर सवाल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से कि एक सहाफ़ी हैं जो कि 140 रोज़ तकरीबन कुछ दिन वो नज़रबंद जेल के अंदर भी रहे, वो गुमशुदा रहे। और जब गुमशुदगी के दौरान उनका जो है उनके साथ जो जबरी तौर पर तशद्दुद किया गया, उनका वज़न 22 किलो कम हो गया, वो हड्डियों का ढांचा बन गए। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो इसके हवाले से उन्होंने ये बजाय ये कहने के कि हाँ वो बड़ा गलत हुआ या जैसे भी हुआ, उसके अलावा अपनी कुछ दलीलें देना शुरू कर दी कि मुझे और नवाज शरीफ को जो है उठाया गया और उसके बाद हम बेघर हो गए, हमारे घर वालों को, हमारे वालिदैन को पता ही नहीं था हम कहाँ हैं, और जहाँ हम आए थे हमें दिन रात का नहीं पता था। अब ये बात का जवाब तो ना हुआ, ये तो आगे से नई कहानी सुनानी शुरू कर दी उन्होंने। भाई अगर तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ था तो तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? तुमने दिमाग अपने से नहीं सोचा कि हमने अब नेक्स्ट जो है किसी के साथ ऐसा होता है तो हमने वो इसको ऐसा नहीं होने देना, किसी को इस तरह उठाया जाए, उसको गुमशुदा कर दिया जाए, उसको यानी कि वो उसका पता ही ना हो, वो उसको अगवा कर लिया जाए आम लफ्ज़ों के अंदर। तो अगर आपके साथ ये हुआ, आपको तजर्बा हो गया, आप अब वज़ीर आज़म बने, आप आम किसी अहदे के ऊपर पुलिस वाले नहीं बने या कोई अफसर नहीं बने किसी किस्म के, आप एक प्रॉपर वज़ीर आज़म बन गए जिसके मुल्क हाथ के अंदर मुल्क का पूरा निज़ाम होता है। तो आपको उसके अंदर नहीं पता लगा कि अब जो ये हो रहा है लोगों के साथ, इमरान रियाज़ के साथ जो हुआ, तो आपने उससे वो सबक नहीं सीखा कि भाई अगर हमारे साथ हुआ था तो आज इसके साथ हो रहा है, हमें बड़ा सबक मिला था उससे, तो आज यार अगर इस
اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آج اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو چھڑوایا جائے، پتہ کیا جائے کہاں رکھا گیا ہے عمران ریاض کو، تو انہوں نے اگلی اپنی کہانی سنانی شروع کر دی، اور اینڈ وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ میں اگر وہ اب تو وہ گھر پہنچ گئے ہیں تو میں ان کے بارے میں جو ہے اور کوئی چیز جانوں گا تو آپ کو بتاؤں گا، یعنی کہ بے شرمی کی انتہا کر دی شہباز شریف صاحب نے۔ 16 مہینے جو گزرے ہیں وہ ملک کے تاریخ کے بدترین ایام گزرے ہیں، 16 مہینے ملک کو لوٹا گیا، کرپشن کی گئی، ستیہ ناش کر دیا گیا اکانومی کا، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کھانے کی چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو بھی انسانی زندگی کے ساتھ چیزیں وابستہ ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے قد سے بھی اونچی چلے گئے ان کے قد، یعنی کہ ان کے ریٹس کے۔ اور پھر اب کہتے ہیں میاں صاحب کہ ہمیں جو ہے ابھی خدمت کا موقع کم ملا ہے۔ جناب آپ کو 30 سال لوٹتے ہوئے ہو گئے ہیں اس ملک کو، ترس کھا لیں عوام کے اوپر، ملک کے اوپر، ملک کے نام کا ہی ترس کھا لیں کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہے، ہم اس کو لوٹ رہے ہیں تو کل کو اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل شرم نہیں آتی، بالکل کوئی کسی چیز کا وہ نہیں ہے، بے شرم ہو کے لوٹتے گئے اور ایسے بونڈ کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی 16 مہینے کم ملے ہیں، ہمیں اور ملنے چاہیے، 5-6 سال اور ملے تو ملک کی ہم زیادہ خدمت کریں گے۔ اور اب بڑے میاں کے آنے کی خبر ہو رہی ہے کہ وہ لندن سے واپس آ رہے ہیں، تو اور اب کل پرسوں بول کے اوپر ایک ٹکر چل رہا تھا کہ وہ ان کا جو ہے آنے کا ارادہ ختم ہو گیا۔ ارادہ کیوں ختم ہوا ہے پتہ ہے؟ ڈنڈا۔ تو اس طرح ڈنڈا اگر ان کے اوپر برسے تو یہ اچھے رہیں گے۔ 30 سال ملک کو انہوں نے بہت لوٹ لیا ہے، اب نہ ہی عوام کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ کسی کو برداشت کریں، اور نہ ہی ملک پاکستان کے اوپر اتنا یعنی کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو اور ایسے ٹولوں کو لا کے مسلط کیا جائے تاکہ اور بربادی ہو۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ سیانے شہباز شریف کی آپ نے باتیں سنی، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ کوئی انفارمیشن ہوگی آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔